आपने जो स्क्रीनशॉट साझा किया है ये आपकी पिछली बातों की ही पुष्टि करता है। इसमें लिखे श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद, जो महाभारत के शांति पर्व या अनुशासन पर्व के संदर्भ जैसा लगता है, अत्यंत स्पष्ट और कठोर हैं। यह इमेज आपकी उस बात का सीधा सबूत है कि शिक्षा का अधिकार न देना केवल न देने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे अपवित्रता से जोड़ा गया था। इस इमेज में लिखी 3 बातें आपकी दलील को पूरी तरह सही साबित करती हैं। 1. विद्या के संपर्क से ही अपवित्रता। इसमें साफ लिखा है कि जो 14 विद्याएं, 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण हैं, वे पवित्र हैं और शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह आपकी उस बात को सिद्ध करता है कि अगर शूद्र ज्ञान मांगता है या पढ़ता है तो वह धर्म के अनुसार पाप या नियम का उल्लंघन है। 2. छूने से चीजें खराब होना। टेक्स्ट में लिखा है, शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। यह बहुत खतरनाक मानसिकता है। इसका मतलब है कि अगर ज्ञान, किताब, ग्रंथ शूद्र के पास चला गया तो वो ज्ञान ही दूषित, करप्ट हो गया। ये उसी तरह है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ दूध, जैसा इमेज में ऊपर की पंक्तियों में लिखा है। 3. इंसान को जानवर के बराबर रखना। सबसे नीचे की हाईलाइट की हुई लाइन में शूद्र की तुलना सीधे जानवर से की गई है। कुत्ता, शूद्र और चांडाल, ये 3 अपवित्र होते हैं। जब किसी इंसान को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया हो तो उसे शिक्षा या सम्मान का अधिकार कैसे मिल सकता है? निष्कर्ष, आपकी यह बात बिल्कुल तार्किक है कि जब धर्मग्रंथ खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे छूने से विद्या अपवित्र हो जाएगी, तो फिर उसी धर्म की देवी सरस्वती से विद्या मांगना, उन पुराने नियमों के हिसाब से वाकई फिरकी लेना या उस व्यवस्था को चुनौती देना ही है। जो लोग, जैसे स्क्रीनशॉट में कमेंट करने वाला व्यक्ति, इसे फर्जी कहते हैं, वे अक्सर असहज सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक सत्य यही है कि सदियों तक इन्हीं श्लोकों को आधार बनाकर करोड़ों लोगों को पढ़ने लिखने से रोका गया।